आराध्या आज किस भंवर में को दिखा रही है। वह खुद अपने सपनों के अधूरेपन की कसक खुद के मन में लिए तड़प रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे मंजर दृष्टिगत हो गए। क्या है एक मिसमैच जोड़ी के पीछे की कहानी? आइए जानते हैं विनोद सिन्हा जी सुदामा के शब्दों में, जो कहानीकार हैं गया बिहार से, और सुना रही हूँ इस कहानी को मैं लोतिका, और आप हैं चैनल लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। चलिए कहानी सुनना शुरू करते हैं। मिसमैच जोड़ी। खुद को आईने में देख आराध्या का मन दुखित हो रहा था। चेहरे पर रह रह कर कई दर्द आ और जा रहे थे। उसके चेहरे पर उभर आए कट मार्क्स के निशान उसके सीने को छलनी कर रहे थे। असीम वेदना से तड़पती आराध्या खुद से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। कितना गुमान था उसे खुद के सुंदर होने पर। हर समय इठलाती निहारती रहती थी खुद को, मानो उससे सुंदर दुनिया में कोई कहीं नहीं। लेकिन वक्त ने ऐसा जख्म दिया कि उसकी सारी सुंदरता उसके चेहरे पर उभर आए कट मार्क्स ने खत्म कर दी। यहाँ तक अपनी सुंदरता को ले कितने लड़के कितने शादी के रिश्ते को मना कर चुकी थी। लेकिन उस हादसे के बाद वह समझ गई थी कि चाहा अनचाहा जो भी है, यही एक रिश्ता उसके पास बचा है, और यही उसकी किस्मत भी। आशीष, जो आज उसका पति है, कभी उसके रंग को लेकर उससे शादी करने को मना कर दिया था उसने। पर कहते हैं विधाता ने जिस किसी की भी जोड़ी किसी के साथ जोड़ रखी है, तो किसी भी हाल में एक दूसरे से मिलन होना निश्चित है। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपने जीवन में हर समय एक प्रकार की पूर्णता या आदर्श स्थिति की तलाश में रहते हैं। उस आदर्श स्थिति की छवि आप खुद गढ़ते हैं। आपकी अपनी जिंदगी, आपके अपने जीवन साथी का मन में एक आदर्श चित्र बनता रहता है, और यदि आपको मिली हुई वस्तु या स्थिति उस तस्वीर से मेल नहीं खाती, तो आप निराश हो जाते हैं। आराध्या भी इस समय इसी भंवर में गोते खा रही थी। वह खुद अपने सपने के अधूरेपन की कसक खुद के मन में लिए तड़प रही थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे मंजर दृष्टिगत हो गए। कैसे आशीष ने उसकी जान बचाई थी और किन हालात में उससे उसे शादी करनी पड़ी थी। उस दिन आराध्या ने अपने पिता सिन्हा जी के घर आते ही अपनी शादी को लेकर अपना दो टूक फैसला सुना दिया। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। लड़का कहीं से मेरे मैच का नहीं, और न ही मेरे स्टैंडर्ड का है। स्टैंडर्ड मिसमैच। ये लगातार 7वां रिश्ता था जिसे आराध्या ने मना कर दिया था। आखिर क्या खराबी है लड़के में? अच्छा भला तो है, शिक्षक की नौकरी है, अपना कमाता है, अपना खाता है, सर पे कोई जिम्मेदारी भी नहीं। एक बहन थी जिसकी पिछले साल ही शादी कर दी उसने। 4 कमरों का घर है, घर में बस बूढ़े माँ बाप हैं। रंग देखा उसका? बिल्कुल भद्दा सांवलिया, पर नैन नक्श तो सुंदर हैं।
फिर रंग का क्या? कहाँ मिलता है इतना सीधा साधा रिश्ता? मैं नहीं जानती, मैं ये शादी नहीं करूँगी। मेरे फेयर कॉम्प्लेक्शन से उसका कोई मैच नहीं, जैसे कौवे की चोंच में अनारकली। पर बेटा, सभी लड़के या लड़कियां गोरे या गोरी तो नहीं होते, कुछ काले कुछ सांवले भी होते हैं। पर पापा, काली लड़की गोरा लड़का या गोरी लड़की और काले लड़के की क्या कभी जोड़ी जमती है? नहीं ना। ये जानते हुए कि एक बेमेल रिश्ता होगा, आप क्यों बांधना चाहते हैं मुझे काली लड़की संग? दुनिया में गोरे लड़कों की कमी है क्या? आराध्या पिता से बहस करते हुए बोली। पर कई रिश्ते तो पहले ही मना कर चुकी है। लड़का गोरा हो तो कहीं सास बूढ़ी है, तो कहीं सास सही तो घर छोटा है। आखिर किसी भी चीज की एक सीमा होती है। और सुन, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे मन मुताबिक ऊंचा घर और ऊंची कमाई वाले लड़के ढूंढूं। दुनिया में कितनी शादियां हुई हैं जो रंग रूप में एक दूसरे से उलट हैं। फिर अपनी उम्र भी तो देख, ज्यादा उम्र में कोई भी शादी नहीं करेगा तुझसे। मेरी बात मान, इस रिश्ते से मना मत कर। लड़का अच्छा है, उसका दिल बहुत अच्छा है और वह तुम्हें हर हाल में खुश रखेगा। और यही सबसे अहम चीज़ है, मैं सब कुछ तय कर आया हूँ। उनके पुरोहित कह रहे थे आने वाली पूर्णमासी का दिन बड़ा शुभ है। अच्छी से मुहूर्त में दोनों की चट मंगनी पट ब्याह कर देते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं हमेशा उसके साथ बाहर जाने में हीन भावना महसूस करूंगी। कैसी हीन भावना और क्यों महसूस करनी? कोई राजे रजवाड़े का खानदान तो है नहीं हमारा। आराध्या के पिता ने उसे आईना दिखाते हुए कहा, पहले एक बार मिल ले लड़के से, आपस में बातें कर ले, फिर तुझे जो अच्छा लगे करना। मेरी मजबूरी समझ, मेरी बूढ़ी हड्डियों में जान नहीं रही अब। मैं ज़्यादा भाग नहीं सकता। ईश्वर ना करे कल को ना रहूं। कहकर भपक भपक कर रोने लगे। लेकिन आराध्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह जिद पर अड़ी रही। आराध्या की माँ ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ। कुंवारी रहूंगी पर ऐसे वैसे से शादी नहीं करूंगी, जान लो आप सब, कहकर स्कूटी की चाबी ले पांव पटकती घर से बाहर चली गई। माँ बाबूजी भी डर गए, कहीं कुछ गलत ना कर ले लड़की। सिन्हा जी ने पढ़ सुन रखा था कि माता पिता या परिजन अगर दबाव बनाकर बच्चों की शादी कर देते हैं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होता। वे ज़्यादा दिनों तक साथ नहीं निभा पाते, या तो उनके संबंधों में दरार आ जाती है या फिर बात तलाक पर जाकर ही खत्म होती है। लेकिन सिन्हा जी को अपनी हैसियत भी तो देखनी थी और बेटी का अच्छे घर में रिश्ता भी करना था। बड़ी मुश्किल से ढूंढा था उन्होंने आशीष को। अच्छा घर, जिम्मेदारियों से मुक्त, कमाता धमाता लड़का। लेकिन बेटी थी कि उसे ऋतिक रोशन चाहिए था। अब कहाँ से ढूंढते वो उसके लिए ऐसा वर? चप्पलें तक तो घिस गई थी उनकी। और फिर पोस्ट मास्टर की नौकरी, क्या खाए क्या बचाए। अभी वो बेटी को लेकर सोच ही रहे थे कि मोहल्ले का उनका एक पड़ोसी दौड़ता दौड़ता उनके घर आया और बताया कि आराध्या का एक्सीडेंट हो गया।
उसकी स्कूटी किसी मोटरसाइकिल वाले से टकरा गई थी। उसे काफ़ी चोटें आई हैं। मोटरसाइकिल वाहक उसे वहीं पास वाले अस्पताल में ले गया है, जल्दी चलिए। खबर सुन सन्हा जी मानो सन्न पड़ गए। उनकी धड़कनें एक पल को रुक सी गईं। काटो तो खून नहीं। वह गिरते गिरते बचे। किसी तरह उनकी पत्नी ने उन्हें संभाला। मन स्थिर कर दोनों अस्पताल की ओर दौड़े। आराध्या सकुशल है ये जानकर मन जरा हल्का हुआ, लेकिन आराध्या होश में थी लेकिन सोई थी। उसका चेहरा पट्टियों से बंधा था। काफी चोटें आई थी उसे। डॉक्टर ने बताया कि हेलमेट न पहनने के कारण माथे पर हल्की चोट है। दूसरी, उसकी स्कूटी का शीशा टूटने और उसकी खरोंच से आराध्या के चेहरे पर कई गहरे जख्म आ गए हैं। फिलहाल साफ सफाई कर बैंडेज कर दिया है। देखिए जख्म सूखने में कितने दिन लगते हैं। हो सकता है कुछ कट के दाग सदा के लिए रह जाएं। दर्द ज़्यादा ना हो इसलिए नींद का इंजेक्शन दे रखा है, थोड़ी देर में जाग जाएगी। डॉक्टर की बातें सुन बूढ़े माता पिता के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। तभी डॉक्टर ने दूसरी बेड की तरफ इशारा करते हुए उन दोनों से कहा, शुक्रिया कहिए इन्हें जो आपकी बेटी को समय पर यहाँ ले आए, वरना खून बहुत बह जाता तो शायद दिक्कत आती। एक पल जहाँ आंखों में चिंता की लकीरें थीं, दूसरे ही पल डॉक्टर के कहे सामने बेड पर पड़े शख्स का चेहरा देख सन्हा जी की आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। जिसकी मोटरसाइकिल से आराध्या की स्कूटी टक्कर खाई थी वह कोई और नहीं आशीष था, जिससे वो आराध्या की शादी ठीक कर आए थे। बेड पे लेटे लेटे आशीष भी आश्चर्य भरी नजरों से सन्हा जी को देख रहा था। उसे भी हल्की चोट आई थी, जिसे डॉक्टर ने फर्स्ट एड देकर सामने बेड पर कुछ देर आराम करने के लिए लिटा दिया था। उसे स्थिति समझते देर नहीं लगी कि उसे टक्कर मारने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि सन्हा जी की बेटी है। लेटे लेटे ही उसने सन्हा जी को प्रणाम करने की कोशिश की। सन्हा जी लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आए। सन्हा जी के चेहरे पर उभर आए भावों को देखकर ही आशीष समझ गया था कि वे कितने चिंतित और दुखी थे। उसे कुछ कहते नहीं बन रहा था कि वो क्या कहे और कैसे ढांढस दे उन्हें। थोड़े समय बाद आराध्या को होश आ गया। वह जाग चुकी थी। उसकी माँ बेटी का सर अपनी गोद में लिए रोए जा रही थी। सन्हा जी भी पास आकर बेटी का एक हाथ अपने हाथों में ले दूसरा हाथ आशीर्वाद स्वरूप उसके सर पे फेरने लगे। आशीष सामने बेड पर पड़ा सब कुछ देख रहा था। सन्हा जी ने आशीष की ओर इशारा करते हुए आराध्या को बताया कि यही लड़का है जिसने उसकी जान बचाई और उसकी ही मोटरसाइकिल को उसने टक्कर मारी थी, और आशीष ही वह लड़का है जिससे उसकी शादी तय कर आए थे। आराध्या ने भीगी पलकों से आशीष की ओर देखा, मानो धन्यवाद ज्ञापन के साथ माफी मांगना चाह रही हो। आशीष टकते टकते आराध्या के बेड तक आ गया। उसने आराध्या का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे सांत्वना देने लगा। उसने आराध्या से कहा, चिंता की कोई बात नहीं, जख्म भरने में ज़्यादा समय नहीं लगेंगे, बस हिम्मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा दोषी मैं भी हूँ। न मेरी मोटरसाइकिल तुम्हारे सामने आती, न तुम्हारी स्कूटी की टक्कर होती और न तुम्हारा ये हाल होता। हालांकि मैं तुम पर कोई दबाव नहीं बना रहा, ना ही कोई ज़बरदस्ती कर रहा। पहले ठीक हो लो, अच्छी तरह सोच समझ लो, फिर जवाब देना।
इस पूर्णमासी ना सही, अगली पूर्णमासी सही, मैं तुमसे अब भी शादी करना चाहता हूँ। आशीष की बातें सुन बूढ़े माता पिता की आंखों से आंसू निकल पड़े। कितना जिंदा दिल, कितनी परिपक्वता से भरा इंसान था आशीष। बल्कि आराध्या की भी नम थी, लेकिन क्यों ये आराध्या ही जानती थी। दूसरी तरफ सिन्हा जी मन ही मन खुश थे अपनी पसंद पर। उन्हें महसूस हो चला था कि उन्होंने बेटी के लिए आशीष को पसंद कर कोई गलत निर्णय नहीं लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मिसमैच जोड़ी? एक कमेंट छोड़कर मुझे ज़रूर बताएं। जुड़े रहें मेरे साथ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। आज के डिस्क्रिप्शन से मेरी वेबसाइट की लिंक लेकर एक बार ज़रूर विज़िट करें। फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। अभी आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलती हूँ जल्द ही एक नई कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।